कितना कुछ खर्चा कर दोगे भाई म्यूजिक सिस्टम? 2 से 2.5 लाख के बीच में मैंने खर्चा मिलती है मैक्सिमम। एक कह लो फर्जीवाड़ा चलता है कि बंदे को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए मैंने पाइनियर की 5290 स्क्रीन जापान से इंपोर्ट कराई है, साथ में पाइनियर के TS20 का लगाने का कि वोकल्स। पाइनियर एक ऐसा ब्रांड है जिसको बंदा आंख बंद करके लगवाता है, क्योंकि उसे चाहिए होता है साउंड सिस्टम जो हम भारतीय इंडियन एवरेज के पीछे भी मरते हैं, ठीक है। तो एवरेज भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल उठा रहे हो तो पेट्रोल में i20 वगैरह एवरेज कम देती है। बलिनो फिर भी एवरेज ढंग की दे देती है, स्विफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, इनकी एवरेज सही होती है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन द वीडियो। भाई आज हमारे सामने भाई फिर से बलिनो खड़ी हुई है, तो आज हमारे पास भाई इस गाड़ी के ओनर भी हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम नक्श उपाध्याय है, मैं रोहिणी का रहने वाला हूँ। म्यूजिक का शौक है तो बलिनो इसलिए ली है कि भाई हैचबैक के अंदर सबसे बढ़िया सराउंड साउंड बनता है और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। इसके अंदर आप अपने तरीके से अच्छी सी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, आपको डिक्की बजने का दिक्कत नहीं रहेगा, डैम्पिंग के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो इस पॉइंट से मैंने बलिनो उठाई थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मॉडल की। भाई जैसे 2024 आपने बताया, 2024 का बेस मॉडल जो आता है बलिनो का, 2024 का सिग्मा बेस वेरिएंट लिया था। वो भी इसलिए, कोई भी अगर डेल्टा या अल्फा लोगे उसके अंदर सिस्टम लगा आता है, उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि एक लड़का हमेशा उतारता है ये सिस्टम, अपने तरीके का चाहिए होता है उसे। तो मैंने ये सोच के लिया था कि मैं लूंगा एक बेस वेरिएंट लूंगा और सारा काम अपने तरीके से कराऊंगा, खुद से तैयार कराने का। एक होता है कि अपना एक शौक पूरा करना है कि अपने को क्या चीज चाहिए, उस पॉइंट से मैंने फिर बेस वेरिएंट उठा लिया था कि अपने तरीके से काम करवाऊंगा। भाई जैसे ये वाली गाड़ी है, आप कितने की कुछ पड़ी आपको? ये 7.5 लाख की पड़ी थी मेरे को बेस वेरिएंट। ठीक है, 7.5 लाख रुपए में तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस भाई मिल सकते थे। ऑप्शन तो बहुत हैं, बट फर्क ये आता है जो हम भारतीय इंडियन है वो एवरेज के पीछे भी मरते हैं। ठीक है। तो एवरेज भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल उठा रहे हो तो पेट्रोल में i20 वगैरह एवरेज कम देती है। बलिनो फिर भी एवरेज ढंग की दे देती है, स्विफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, इनकी एवरेज सही होती है। हाँ, लोकल में दे देती है भाई, लोकल में 15-16 आराम से, और हाईवे पे ये देती है मेरे को 23-24 की। बताओ भाई, 23-24 की एवरेज पेट्रोल में। तो अगर जब माइलेज का कंसर्न था तो ये तो भाई सीएनजी में भी आती है, सीएनजी में विचार नहीं बना? सीएनजी में इसलिए नहीं ली क्योंकि सिस्टम का काम कराना है, वूफर वगैरह रखना होता है, तो एक हमेशा दिमाग में ये रहता कहीं दिक्कत ना दे आगे जाके। तो सीएनजी वाला आइडिया इसलिए ड्रॉप करा कि सीएनजी तो लेनी नहीं है, और सीएनजी पसंद भी नहीं है। मतलब सीएनजी का वही रहता है, फिर पीछे भाई स्पेस नहीं रहती, कहाँ लगवाओगे, वो चीज रहती है। और अगर वूफर की वाइब्रेशन भी आती है तो क्या पता उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। हाँ। सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही होता है कि नहीं पता हो जाए। हाँ। मतलब दिक्कत तो रहती है, दिक्कत रहती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें। तो पेट्रोल वेरिएंट ही सबसे बढ़िया लगता है। अच्छा, अब जैसे भाई बेस मॉडल में एलॉय कुछ आया नहीं होगा, है ना? नहीं, एलॉय वगैरह कुछ नहीं आता। इसके स्टैंडर्ड 15 इंच के रिम्स आए थे, स्टील रिम्स जो कंपनी वाले देते हैं। वो छोड़ के मैंने कंपनी वाले फिटेड एलॉयज ले लिए टॉप मॉडल के, जो आपके अल्फा में आते हैं, अल्फा और डेल्टा में दोनों सेम आते हैं। तो मैंने वो वाले लगा दिए कि एक जो कंपनी की चीज़ होती है वो कंपनी की रहेगी, कंपनी की रहती, ठीक है। एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा, और टायर बाहर निकाल के वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लोगों के अपने अपने होते हैं, उससे एवरेज भी गिरती है, इंजन परफॉर्मेंस भी डाउन होती है, और हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी नहीं रहती। स्टेबिलिटी का, हाँ, वो ब्रेकर वगैरह पे टूट भी सकते हैं, जैसे लगते हैं। तो अलॉय हाइट भी थोड़ी सी कम कर देता है, कंपनी का सबसे बढ़िया है। अब ये वाले मतलब बात करें तो कितने कुछ के लगवाए थे? कंपनी से ही लिए थे, बाहर से लगवाए थे? ये मैंने कंपनी के ही लिए थे, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 45,000 के पड़ गए थे। ठीक है, क्योंकि कंपनी से ही मेन उठाए थे। अच्छा, क्योंकि इंश्योरेंस में भी चढ़ गए होंगे भाई। हाँ, वो एक चीज रहती है, वो सही है। इसके अलावा भाई और बात कर ले, जैसे इंटीरियर से तो इसके अंदर शायद कुछ भी नहीं आया। इंटीरियर में कुछ नहीं था, सिर्फ 4 पावर विंडो थी, दैट्स ऑल। अच्छा, और फ्रंट प्रोफाइल से अब थोड़ी बात कर ले। हाँ। तो फ्रंट प्रोफाइल में इसके अंदर हैलोजन आए होंगे भाई, कंपनी से डीआरएल वगैरह कुछ नहीं आया होगा। हैलोजन आए थे। अभी आपने क्या कुछ करवा रखा है फ्रंट प्रोफाइल से? फ्रंट में मैंने नीचे और ऊपर 400 वाट की एलईडीज लगा रखी हैं। ठीक है, नीचे फॉग लैंप में भी और ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि रोशनी अच्छी रहे। और इसकी ग्रिल चेंज करा रखी है मैंने, टॉप मॉडल वाली ग्रिल लगा रखी है बस। और नीचे जो कवर्स हैं इसके फॉग लैंप कवर्स, ये टॉप मॉडल वाले लगा रखे हैं। अच्छा, वैसे टॉप मॉडल वाली ये भी लगवा सकते थे भाई पूरी, बट उसके अंदर एक दिक्कत आती है कि आपका बेस वेरिएंट है, कभी कभार इंश्योरेंस में दिक्कत आ जाती है। हाँ। आफ्टर मार्केट एक तरीके से काम हो जाता है, वो चीज थोड़ी, तो उसके चक्कर में मैंने ये करवाया नहीं। बाकी रिस्पॉन्स बस एलईडी ऐड ऑन, वो डीआरएल ऐड ऑन होती है, बाकी कोई दिक्कत बाकी कोई वो नहीं है। मैं कहूंगा कंपनी वालों से ज्यादा ही ब्राइट होंगी अभी ये वाली लाइट। हाँ, उनसे बहुत ज्यादा ब्राइट है। रात को मेरे को सिर्फ फॉग लैंप चला के ही गाड़ी चलाने के शौक आता है। हाँ। अपर वाली लाइट मैं ऑन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी फॉग लैंप का थ्रो इतना सफिशिएंट है कि मेरे को पूरा रोड
क्लियर दिखता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। और भाई का एक थोड़ा अलग शौक है, मतलब मैं कहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों को शौक होता है 20 इंची एलॉय, मतलब 22 इंची एलॉय रैप करवाने का, बाहर हाँ। से हुड्स वगैरह, स्पॉइलर, ये सब। भाई का इतना प्यारा शौक है ना कि इतना क्लीन सेटअप लगवा रखा है गाड़ी के अंदर, बलिनो के अंदर। ना तो हमें कहेंगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर है, ना हम ये कहेंगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। मतलब क्वालिटी जो आती है, जिसको भाई बोलते हैं कि एसक्यूएल सेटअप बढ़िया क्वालिटी वाला, वो चीज़ लगवा रखी है बढ़िया। अब भाई जैसे बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम के ही, तो कितना कुछ खर्चा कर दोगे भाई म्यूजिक सिस्टम में? भाई म्यूजिक सिस्टम से अराउंड ये मान लो 2 से 2.5 लाख के बीच में मैंने खर्चा करा है, क्योंकि जो इसके अंदर स्क्रीन लगी है पाइनियर की 5290 लगी है, ये इंडिया की नहीं है, ये जापान से इंपोर्ट कराई है। क्योंकि इंडिया के अंदर ये होता है कि रिपेयर मिलती है मैक्सिमम, एक कह लो फर्जीवाड़ा चलता है कि बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए मैंने पाइनियर की 5290 स्क्रीन जापान से इंपोर्ट कराई है, साथ में पाइनियर के TS20 का एक सेट। अच्छा, और ये भी कहूंगा कि भाई जो TS20 है, हाँ। ये भाई ने जापान से ही ऑर्डर करवा के दोनों चीजें मंगवाई है, ओरिजिनल है, और वो दोनों ओरिजिनल है। और पाइनियर की जो अपना मेन सेटअप है, मेन पाइनियर है जापान का, वहीं से आया है। ठीक है। अब भाई इसी के साथ गाड़ी के अंदर चलते हैं, आओ भाई। और एक बार गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। इंटीरियर से भाई आप देखोगे तो भाई ने ना स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह, मतलब शौक ही नहीं है, म्यूजिक का शौक है। म्यूजिक का शौक ये वाली स्क्रीन, नाम से ही समझ जाएगा जो बंदा बैठेगा, वो नाम पढ़ के ही बोल देगा कि हाँ एग्जैक्टली। तो एक वो चीज़ है। और भाई इसके अलावा जैसे बात कर लेते हैं, स्क्रीन में ऐसा क्या था कि जो भाई आपने जापान से इंपोर्ट करानी पड़ी? मतलब 6 इंच की होगी शायद, 5 इंच की होगी ये वैसे 5 इंच के अंदर आती है, ठीक है। बात ये है पाइनियर लगाने का कि वोकल्स, पाइनियर एक ऐसा ब्रांड है जिसको बंदा आंख बंद करके लगवाता है, क्योंकि उसे चाहिए होता है साउंड सिस्टम बढ़िया। साउंड सिस्टम के लिए पाइनियर के अलावा बंदा कहीं नहीं जाता। और जो स्क्रीन्स होती हैं, पाइनियर पहले एक नॉर्मल वे में आता था एकदम, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती थी, एक नॉर्मल मोनो में आता था, वो लगता था, तब भी उसकी आउटपुट बढ़िया आती थी। अब इन्होंने डिस्प्ले वगैरह दे दी है, स्क्रीन दे दिया है, तो इसके अंदर और थोड़ी सी चीजें और ट्यून्ड हो गई है। अब भाई जैसे ये वाली चीज थी, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह बढ़िया चलता है, सब कुछ है ना। हाँ। और यहाँ पे जैसे ये आगे देखे तो फुल रेंज लगी हुई है शायद, ये हाँ फुल रेंज है, ये मिड्स है, मोको के मिड्स अच्छा, हैं। मोको के मिड्स हैं। और गेटो में कुछ बात करें तो भाई मिड्स होंगे। गेटो में मैंने डेप बाउंस के एपोक्लिप्स एडिशन के 4 मिड लगा रखी हैं, जिनका इंडिविजुअल 200 RMS का थ्रो है। मतलब टॉप लेवल के मिड्स हैं, टॉप लेवल के मिड्स हैं डेप बाउंस के। डेप बाउंस में इससे ऊपर इससे ऊपर नहीं आते। और 200 RMS भाई सोचो कि मतलब 200 RMS कम नहीं होता, कम नहीं होता। 300 RMS का वूफर गाड़ी ला देता है, तो आप देख सकते हो 200 RMS का मिड है। सिर्फ ये है, मिड्स दरवाजों में लगे हुए हैं, आगे 2 मोको लगे हुए हैं, और सबसे बढ़िया मैंने पाइनियर के TS20 छुपा के लगा रखे हैं। हाँ, मैं वही बोलने ही वाला था कि भाई मुझे तो दिखे नहीं भाई इसके अंदर TS20 कहाँ पर लगे। आप देखोगे अगर आपके पैरों के नीचे लगे हुए हैं, वहां कोने में। अच्छा, हाँ समझ गया भाई, ये देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पर एक TS20 यहाँ लगा होगा, और एक यहाँ पर लगा होगा। TS20 में भाई ये रहता था थोड़ा सा ज्यादा छन आती है, हाँ। आगे लगवाते तो एक वो चीज रहती है। मैंने भी पर्सनली TS20 यूज कर रखे हैं और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आता है भाई। उसके अंदर वोकल्स कुछ ज्यादा क्लियर है, बस थोड़ा सा ये है, आपको अच्छा एम्प चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाए। गाड़ी के अंदर मार्ट्स का 200 RMS × 6 वो लगा रखा है। ठीक है। अब भाई जैसे इसकी अभी जैसे DSP वगैरह लगवाने का कुछ विचार बना नहीं आपका? नहीं, DSP का नहीं बना, DSP रिक्वायर्ड ही नहीं है, इतना सफिशिएंट है ये सिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ भाई थोड़ी सी आवाज सुन लेते हैं एक बार गाड़ी की। और इसके अंदर कार प्ले का मैंने एक अलग से लगा रखा है, डिवाइस लगा रखा है। डिवाइस।
तो भाई जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे वाला जो टेस्ट है ना वो है इसके अंदर, सही बताओ। काफ़ी मैं सुनता हूँ SPL वूफर होते हैं वो भाई सिर में मारते हैं। हाँ। वो लो बेस है ये अभी, है ना? ये इस टाइम 2 से 3 नंबर पे चल रहा है। अच्छा। ज़्यादा मैंने इसका पंच अभी बढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं करा, कुछ हाई नहीं करा, नॉर्मल रखा है। अच्छा। कि एक आइडल बेस जो चले, जो सर में ना बजे लोगों के और ज़्यादा एक दिक्कत आधा ना होता है दे। ना, सिर में लगता है भाई, दर्द होता हाँ। है, वो प्रेशर जो आता है वो प्रेशर नहीं है इसमें बट ये pressure है नहीं कि है। अगर आप अंदर बैठोगे तो आपको वाइब्रेट पता चलेगा कि हाँ भाई आपको कुछ बेस कुछ लगा हुआ है। भाई ये देखो, ज्यादा बड़ा भी वूफर नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है? 1200 RMS का वाला है। 1200 RMS का वूफर है ऑरा का, और ट्यून्ड पेटी के साथ है। ठीक है। और एम्पलीफायर की हम कुछ बात करें तो हाँ, एम्पलीफायर एम्पलीफायर लगाया है इसके अंदर मार्ट्स का 6 चैनल 200x6। अच्छा, एक सिंगल पे आपको 200 का RMS का थ्रो करेगा। 4 चैनल बता रहे हो? 6 चैनल है। अच्छा, 6 चैनल ये 6 चैनल वाला लगाया मार्ट्स का। अच्छा, इसके अंदर 4 चैनल भी आता है और 6 चैनल भी आता अच्छा, है। उससे से वूफर भी चल रहे हैं और मिड्स नहीं, वूफर आपका अलग चल रहा है, उसके लिए साउंड बैरियर का अलग से मोनो लगा रखा ठीक है है। जो 1500 से 1600 RMS सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये वूफर साउंड बैरियर से चल रहा है। चारों दरवाजों के मिड, TS20 और मोको ये मार्ट्स वाले से चल रहे हैं जो 200x6 है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट है आपके लिए, है ना? सफिशिएंट है। अभी इससे ऊपर जाने का कोई विचार? इससे ऊपर जाने का थोड़ा सा विचार तो है, बट DSP लगाने का सोच रहा हूँ, फायदा रहेगा नहीं रहेगा। मैं कहूँगा DSP लगवाओगे तो ना आपको और इसके अंदर लगवाना पड़ेगा और अपग्रेड करवाना Upgrade, पड़ेगा। क्योंकि फिर उसके अंदर है ना आपको बुलेट ट्विटर्स फुल रेंज हाँ। और अपग्रेड कराना पड़ता है। बट अभी तक के लिए यही ठीक है, बेस्ट है ये। बेस्ट है। ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं, जितना चाहिए उतना डिजायर्ड है ये। हाँ भाई, बहुत सही है, मतलब सफिशिएंट है। इसके अंदर ये देखो, बेस के रखने के बाद भी स्पेस भी बच गया है सामान वगैरह रखने का, और वैसे कोई दिक्कत भी नहीं कि पूरी गाड़ी में ही बनवा रखा है हाँ। वो, तो एक वो चीज़ रहती है। इतना RMS चल रहा है इसके अंदर, तो आपने बिग 3 वगैरह कुछ करवाने का प्लान बनाओ? नहीं, कुछ ऐसे मतलब स्टॉक चल रहा है, स्टॉक बैटरी पे कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं, भाई? कोई दिक्कत नहीं आई है। नॉर्मल बैटरी जो कंपनी से फिटेड आ रखी है उसी पे ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा। और कह लो 4 गेज की सारी वायरिंग है, हैवी वायरिंग डलवा रखी है 4 गेज के की। नीचे कुछ लगवाने का क्यों, कैसे विचार बना? पीछे ले जाते? पीछे लाने का ये होता है कि एक तो जगह जाती है, और दूसरा अगर कहीं कुछ लग गया तो खर्चा और बैठेगा। एम्पलीफायर का किसी ने खर्चा सामान बैठेगा। पीछे डाल दिया ना तो वो बिना एम्पलीफायर देखे लोग कभी कभार घर में होता है कि सामान डाल देते देते हैं, हैं। और उससे अगर कहीं झटका लगा तो एम्पलीफायर पे दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया होता है कि सीट के नीचे लगाओ, जगह भी वो पूरा कंसोल में रहता है, हिडन रहता है, पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई कुछ लगा हुआ है अलग से। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you अपना भाई। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बलिनो का।